मैं पूजा डिज़ाइन आइडिया विद पूजा में आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। तो सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग के लिए सबसे पहले मेज़रमेंट लेना होगा। तो मेज़रमेंट मैं यहाँ पे ब्लाउज़ से मेज़रमेंट ले रही हूँ, तो नाप उनका ब्लाउज़ है। तो मैं ब्लाउज़ के मेज़रमेंट को सबसे पहले कॉपी करूँगी। तो चलिए देखते हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो ये मेज़रमेंट का फॉर्मेट है, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे फुल लेंथ, अक्रॉस बैक, राउंड चेस्ट, राउंड वेस्ट, स्लीव लेंथ वगैरह है। तो यहाँ पे अब मैंने मेज़रमेंट के लिए ब्लाउज़ ले लिया है। तो सबसे पहले बैक से हम लेंगे मेज़रमेंट। ये बैक से लेंथ लिया जाता है, फिर उसके बाद शोल्डर, और ये सब हम नोट डाउन करते जा रहे हैं। और इसी के साथ बैक का मेज़रमेंट, ये बैक नेक जितना भी हो, 8, 9, 10 जितना भी हो उसको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे बैक नेक मैंने मेज़र कर लिया। अब इसको फ्रंट कर लेना है और इसका बटन बंद कर लेना है, और उसके बाद फ्रंट नेक ले लेना है। फ्रंट नेक का मेज़रमेंट नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद डॉट पॉइंट लेना है हमें। डॉट पॉइंट लेकर के मेज़रमेंट नोट करना है। उसके बाद हमें स्लीव लेंथ लेनी है और स्लीव बॉटम लेनी है। यहाँ पे आर्म होल राउंड लेना है हमें, तो बैक करके ही आर्म होल राउंड लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें राउंड चेस्ट और राउंड वेस्ट लेना है, तो उसके लिए बटन को ओपन कर लेंगे, और राउंड वेस्ट के लिए यहाँ पे बॉटम में मेज़रिंग टेप को रख करके और कपड़े को खींच करके अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो जितना भी है उसको ले करके हमें नोट डाउन कर लेना है। एग्जैक्ट नाप लेना है जो जितना भी आ रहा है। राउंड चेस्ट के लिए देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन वाली डॉट होती है उसके स्ट्रेट से लिया जाता है, और उसके सीधे में खींच करके कपड़े को मेजरिंग टेप के सहायता से यहाँ पे मेज़र कर लिया मैंने और नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया है। ये राउंड चेस्ट को मैं फिर से एक बार क्रॉस चेक कर रही हूँ, क्योंकि राउंड चेस्ट में ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो मेज़रमेंट में ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए आपको इसको डबल चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने ये डबल चेक करके और इसको नोट डाउन कर लेना है। स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम ले लेना है। इसकी स्लीव छोटी है लेकिन मुझे थोड़ी लंबी स्लीव चाहिए, तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है। फुल लेंथ, अक्रॉस बैक, शोल्डर, नेक, राउंड चेस्ट, राउंड वेस्ट, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम, फ्रंट नेक, बैक नेक, डॉट पॉइंट और आर्म होल, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब चलते हैं इसकी ड्राफ्टिंग करने। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को धुल करके और अच्छे तरीके से आयरन कर लिया है, और इसको 2 फोल्ड पे रखना है हमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है जिससे एकदम स्ट्रेट हो जाए फैब्रिक। तो यहाँ पे आयरन करके, और ऑन फोल्ड वाला हिस्सा अपनी साइड रहेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की कटिंग करें, ऑन फोल्ड वाला हिस्सा हमेशा अपनी साइड में रखना है। तो अस्तर को खींच करके अच्छी तरीके से प्रेस करना है, और उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन से सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कपड़ा सीधा हो जाए, और उसको कटिंग करके स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच मार्जिन ले करके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब हम ये बैक की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे फुल लेंथ मैं ले रही हूँ, जितनी भी फुल लेंथ है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा, नीचे की मार्जिन के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा ले चुके हैं, ऊपर की शोल्डर जॉइंट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद 3 इंच नेक लेना है हमें, और उसके बाद शोल्डर जितना भी है हमारा उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। आर्म होल का लेना है, यहाँ पे 6.5 मैंने लिया है, और ये राउंड चेस्ट का 1/4 लेना है। जितना भी राउंड चेस्ट होगा उसका 1/4 प्लस 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे राउंड वेस्ट का भी 1/4 लेना है, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है डॉट पॉइंट के लिए, और 2 इंच मार्जिन। इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें 1.5 इंच आर्म होल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से इसे कर्व दे देना है।
तो यहाँ पे मैंने कर्व दे दिया, हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लिया है और हाफ इंच डाउन करने के बाद हाफ इंच छोड़ करके हम आर्म होल डाउन को मेज़र कर लेंगे कि जितना हमारा आर्म होल उसमें आ रहा है मेज़रमेंट में उतना ही इसमें आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हाफ इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट मैं पहले तो नीचे कर ले रही हूँ और उसके बाद हम डॉट पॉइंट का निशान लगा करके और यहाँ पे 3.5 इंच और ये 4.5 इंच की डॉट डाल लेंगे, स्ट्रेट लाइन क्रॉस। और ये देखिए ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो ड्राफ्टिंग की है एग्जैक्टली वही कटिंग करनी है और उसके बाद इसको पलट करके ये बैक वाला हिस्सा है। अब हम फ्रंट के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे तो फ्रंट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा उधर से लेना है और जो है मार्किंग उसको मार्किंग को हमें ड्रॉ कर लेना है। सारी मार्किंग को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देखिए शोल्डर से ले करके सब कुछ आर्म होल वगैरह सब कुछ पहले जो है उसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद 1 इंच नीचे हमें बढ़ा लेना है। ये 4 डॉट वाला सिंपल ब्लाउज बन रहा है इसलिए 1 इंच बढ़ा देते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद बैक वाले हिस्से को हटा देंगे हम। हाफ इंच आर्म होल को डाउन कर लेंगे। हाफ इंच गहरा रहता है आगे का मुड्ढा, उसको हम डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डॉट देंगे तो सबसे पहले 3.5 इंच यहाँ से नीचे से लेंगे। नेक पहले सबसे पहले हम मेज़र कर लेंगे 3 इंच और जो नेक की डीप है वो, उसके बाद हाफ इंच छोड़ करके ऊपर से डॉट पॉइंट ले लेंगे। जो भी हमारी डॉट पॉइंट है तो 10.5 है तो 11 ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से 3.5 रहेगा। अब यहाँ से 1.5 इंच हल्का सा तिरछा करते हुए क्रॉस, उसके बाद यहाँ से सीधा, यहाँ से 1.5 इंच थोड़ा सा तिरछा करते हुए और उसके बाद हम यहाँ से हल्का सा डाउन करते हुए फिटिंग वाले लाइन पे कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से 2 इंच और इसको मिड आर्म होल डॉट कहते हैं, मिड आर्म होल से ड्रॉ कर लेंगे। ये 4 डॉट है। मेन डॉट सबसे पहला डालते हैं और उसी के हिसाब से 1.5 इंच और आर्म होल वाले 2 इंच रहते हैं। अब यहाँ पे कैंची की नोक के से हम सहायता से हम इसको हम हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे पीछे की तरफ निशान पड़ जाए बराबर। और यहाँ पे नॉचेस दे देंगे जिससे ये हल्का हल्का सा कट देते हैं जिसको नॉचेस बोलते हैं और ये पीछे भी निशान पड़ जाएगा। और इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे जिससे एग्जैक्टली डॉट पड़ेंगे दोनों साइड में। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो एक साइड डॉट देने के बाद दूसरे साइड इसी तरीके से कॉपी किया जाता है। तो इस तरीके से एग्जैक्टली आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे डॉट को ड्रॉ कर ले रही हूँ। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा तैयार है। देखिए कितना आसानी से फ्रंट वाला हिस्सा हमारा तैयार है। अब हमें स्लीव कट करनी है। तो स्लीव के लिए हमने जो भी एक्स्ट्रा मेरा अस्तर वाला फैब्रिक था उसको हमने 4 फोल्ड पे कर लिया है और इसको भी हम अच्छे से आयरन वायरन करके एकदम अच्छे से चिपका लेंगे। फैब्रिक को कटिंग से पहले सबसे पहले आपको आयरन करना है, उसको एकदम स्ट्रेट करना है, स्मूथ करना है, कहीं भी कोई भी उसमें क्रश वगैरह नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे फुल लेंथ हमारी 9 इंच है, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है 10 इंच। यहाँ से 2.5 इंच डाउन कर लेते हैं हम और उसके बाद इसको हम 1/4 ऑफ राउंड चेस्ट लेंगे। इसको 1/4 ऑफ राउंड चेस्ट इसकी जो चौड़ाई है और इसको हम स्ट्रेट कर लिए। यहाँ पे स्लीव बॉटम ले लिया मैंने, हाफ स्लीव बॉटम 5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा और इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इससे। और ये हाफ इंच अंदर की तरफ से और हाफ इंच बाहर की तरफ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे स्लीव को और इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम ओपन कर लेंगे और निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। ये आगे और पीछे का हिस्सा होता है तो आगे का हिस्सा आधा इंच कटा रहता है, आधा इंच एक्स्ट्रा कटता है शोल्डर में। अब देखिए ये नेक जो है ये नेक बैक का है और ये फ्रंट का है।
तो ये है डिज़ाइनर ब्लाउज़, बट सिंपल कटिंग हुई है, अस्तर की सिंपल कटिंग हुई है। अब हमें फैब्रिक पे रख करके काटना है। तो यहाँ पे ये मैं स्लीव कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि स्लीव बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे स्लीव पे अस्तर रख करके और कटिंग कर ली हूँ। यहाँ पे बैक नेक बहुत बड़ा है, तो उसकी मैं बताऊँगी बाद में। पहले ये इसकी कटिंग कर रहे हैं हम। तो फैब्रिक को सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन करके और एग्जैक्टली फ़ोल्ड करना है, जिससे नेक की डिज़ाइन एग्जैक्टली आए, जो भी डिज़ाइनिंग है वो एग्जैक्टली आए। तो इसको पहले हमें सेट करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पहले सेट कर लीजिए। और उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ करके फैब्रिक को और कट कर लेना है। इसको हम जब बैठाएंगे, कच्चा स्टिच करेंगे, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा। इसलिए हमेशा फैब्रिक को हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है अस्तर से। अस्तर एग्जैक्टली कट होता है और फैब्रिक को हमेशा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है चारों तरफ से। तो यहाँ पे अब मैं फ्रंट फैब्रिक को कट कर रही हूँ। फ्रंट फैब्रिक के लिए भी उसी तरीके से नेक से जोड़ना है और अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करना है इसमें। उसके बाद हमें ये अस्तर को बिछाना है। देखिए अस्तर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और ये डिज़ाइनिंग के हिसाब से हमें कट करनी है। तो नेक थोड़ा डाउन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे उसके हिसाब से कर रहे हैं। ये फ्रंट ओपनिंग है, तो इसको हम फ्रंट से ओपन कर लेंगे और अस्तर के साथ ये फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए नेक कैसे ड्रॉ करेंगे। दो पीस मैंने ये पेस्टिंग पेपर का लिया है, इसके नीचे रख लिया है और ये व्हील आता है, इस व्हील से मैंने ड्रॉ कर लिया है। एग्जैक्टली वही ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद मैं उसको मिल्टन चॉक से ड्रॉ करके और नाप लिया मैंने कि एग्जैक्टली आ रहा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद हमने इसको कट कर लिया है शेप को। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कट करके कर सकते हैं। मैं बैक नेक का वैसे ही कर रही हूँ। फ्रंट नेक मैंने आपको बताने के लिए भी पेस्टिंग पेपर पे मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया। अब देखिए बैक नेक का है। बैक नेक बहुत बड़ा है, तो ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको देखिए मैं डायरेक्टली ही कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली कट करके और उसको अस्तर के साथ पलटा करके इसमें लेस लगा करके तब मैं इसकी फिनिशिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीका बता दिया है, अस्तर के साथ पलटाने का और पेस्टिंग पेपर के साथ भी पलटाने का। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक को जो मैंने कट किया था, इसको फ्रंट अस्तर के साथ मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अस्तर को पेस्टिंग पेपर लगा करके नाप करके रख करके और आयरन से चिपका रही हूँ। तो इसको मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका देना। तो देखिए ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को स्टिचिंग भी चाहिए होगा तो स्टिचिंग के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।